स्वागतम 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 स्वागत है आपका रैपिड फायर सेशन में। दिस इज मी नितिका, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी कैटलिस्ट। लेकर आई हूँ रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रूल्स को दोहरा देते हैं। आपके पास कुछ सवाल होंगे, खुद अटेम्प्ट करना है। हमेशा आंसर आपका पहले आना चाहिए। पॉज कर लीजिएगा वीडियो का, आंसर खुद करने के बाद ही फाइनल आंसर सुनिएगा। दिस इज द रूल। सिंपल से क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। एक और सरप्राइज है एट द वेरी एंड ऑफ द वीडियो, तो सारे सवाल करिएगा और एंड में सरप्राइज जरूर सुनिएगा। चलिए, आर यू रेडी? देरी किस बात की, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Electronegativity of carbon atoms depends upon their state of hybridization. In which of the following compounds the carbon marked with asterisk is most electronegative? क्या लगता है आपको? sp3 वाला कार्बन, sp2 वाला कार्बन या sp वाला कार्बन? sp वाले कार्बन पे क्या होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर? sp2 पे और sp3 पर सभी का आपको पता होना चाहिए। सो आई एम श्योर यू आर डन। बॉम्बार्ड मी विद द राइट आंसर। ओके, सो आपको पता है जब हम sp कैरेक्टर की बात करते हैं, इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर है 50%। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s कैरेक्टर है 50%। sp2 में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? 33.33%। और sp3 में मात्र 25% s कैरेक्टर है। तो आंसर हो गया जहां पे भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, जो कि है ऑप्शन सी में। सो प्लीज सी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज none other than option C. Bang on. Are you ready for the next question? Better be. Here's a question coming up. Surprise, surprise. NCERT exemplar questions हम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है? In which of the following functional group isomerism is not possible? Functional group isomerism. Alcohols, aldehydes, alkyl halides या फिर cyanides? I'm sure you're done. हलवा सवाल था ये तो, हलवा है ना। अल्कोहल में आपको पता है कि ROH और ROR की पॉसिबिलिटी बन जाती है, राइट? पॉसिबिलिटी है। एल्डिहाइड में कीटोन और एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटी है। आपके एल्काइल हैलाइड में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वही पूछा गया था। तो प्लीज सी, मैम आप जान के ऐसे सवाल लाते हो ना जहां पे आपको मौज आए बोलने में कि प्लीज सी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई लाइक इट, लेट्स फेस इट। So C is the right answer. Cyanide का isocyanide भाई लोग पॉसिबल है, राइट? सो देख लीजिए, C हो गया आंसर। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। What is the correct order of decreasing stability of the following cations? सीधे सादे भोले भाले प्यारे से cations आपके सामने हैं। जल्दी से पॉज करिए वीडियो, आंसर करिए, बॉम्बार्ड करिए राइट आंसर, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, ये तीसरा सवाल है, अभी तक हम 2 सवाल कर चुके हैं, ये थर्ड सवाल है। कौन कौन से सवाल आपके गलत हुए हैं? कोई गलत नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है। चैट में जरूर फायर आनी चाहिए, और अगर कुछ गलत हुए हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि मैम क्वेश्चन नंबर 3 हमारा गलत हुआ है या क्वेश्चन नंबर 4 गलत हुआ है, ठीक है? सो यहाँ पे आपको पता ही है आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, सेकंड जैसे ही आपको दिखे, आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, AERHI, ठीक है? एरोमेटिसिटी, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये AERHI में सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी लीड करता है, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर रेजोनेंस। तो यहाँ पे सेकंड जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें आप देख लीजिए कॉन्जुगेशन मौजूद है। बच्चा मिस कर देता है इस प्रकार की कॉन्जुगेशन को। कार्बन के ऊपर प्लस है, मतलब एक एंटी ऑर्बिटल है,
और बगल वाले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी कॉन्जुगेशन होता है, लोन पेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉन्जुगेशन या फिर लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। ये वाले कॉन्जुगेशन मिस नहीं करने, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लोन पेयर, ये सब तो मुझे पता है, आपको पता है, डबल बॉन्ड प्लस, ये सब आपको पता है, बट ये वाले मिस कर देते हो। तो सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इसमें है रेजोनेंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो सेकंड हो गया मोस्ट स्टेबल। तो 50-50 आपके सामने हो चुका है। अब आपको डिसाइड करना है फर्स्ट और सेकंड में से। तो भाई लोग देखिए, फर्स्ट और थर्ड में से, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन बात क्या है, दोनों में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। जी हाँ, दोनों में क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, दोनों में क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन मौजूद नहीं है। क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, जी नहीं। एक सिंगल बॉन्ड फिर एक और सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड के सेपरेशन को कॉन्जुगेशन नहीं बोलते मेरे दोस्त। आपके पास वन सिंगल बॉन्ड से सेपरेशन होना चाहिए, यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का -I इफेक्ट डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से थर्ड लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो सेकंड देन वन देन थर्ड, तो फर्स्ट हो गया इसका आंसर। क्या हो गया, A becomes the answer. First becomes the answer to this question. जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपने सही किया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following compounds the carbon marked with asterisk is expected to have the greatest positive charge? सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज चारों में से किसका, ये बताना है। सिंपल सा सवाल है, भोला भाला सा सवाल है, जल्दी से बता दीजिए। बगल में जो लगा है उसको देख लीजिए, आपको बताना है सबसे ज्यादा पॉजिटिव, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव से लगा होगा। फोर्थ वाला देखिए तो सभी कार्बन है, रूल आउट। मैग्नीशियम आप देखें तो मैग्नीशियम पॉजिटिव है, तो जो कार्बन ये वाला कार्बन होगा वो डेल्टा माइनस हो जाएगा। उम्प्लॉन्ग, रिमेंबर उम्प्लॉन्ग केमिस्ट्री, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो जाती है सेकंड में, यहाँ पे ये डेल्टा डेल्टा माइनस में कह सकती हूँ, राइट। सो पॉजिटिव तो नहीं हो रहा है, सेकंड रूल्ड आउट। अब आपको डिसाइड करना है क्लोरीन या ब्रोमीन में से। सो ऑफ कोर्स क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्टली तो नहीं है, उसके बाद ही है, तो क्या हुआ, दोनों में ही फर्स्ट और थर्ड में सेम पोजीशन ऑफ द कार्बन का कंपैरिजन की बात हो रही है। यही अगर ये कार्बन की बात हो रही होती ना जो ब्रोमीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इस पे एस्टेरिस्क होता तो आंसर बदल जाता मेरे दोस्त, करेक्ट। जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है डेसिमेट होता रहता है, 1/10 होता रहता है जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाते रहते हो, तो डिस्टेंस बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, फिर नंबर, फिर पावर, DNP रूल। ओके, चलिए, तो फर्स्ट हो गया इसका आंसर। आई होप यू एस्ड इट, कमेंट्स में जरूर बताइएगा सही किया है या नहीं। दिस वाज फोर्थ। एक बारी नंबरिंग कर देते हैं, अभी तक हम कितने सवाल कर चुके हैं, 4। ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा सवाल था, ये हमारा तीसरा सवाल था, ये हमारा फोर्थ हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी क्विक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, मुबारक। The first step involves the addition of an electrophile. Name the type of intermediate formed in the first step of the following addition reaction. उसने बता दिया है फर्स्ट स्टेप में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। रिच पुअर पे अटैक करता है हमेशा, यहाँ पे रिच कौन है, हमारा डबली बॉन्डेड सिस्टम, पुअर कौन है, हमारा प्रोटॉन H+। तो जब इसने इस पे अटैक किया तो क्या बनने वाला है दोस्तों, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बन आयन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्ब एनायन। क्या बनने वाला है, तो थिंक ऑफ इट। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे गया माइनस, माइनस ने अटैक किया H+ को, CH3, ये बन गया क्या, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। वेयर आर यू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ऑप्शन 3 प्लीज सी, इसका आंसर हो गया थर्ड, ठीक है।
मदद हो गई है. द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे? हमारा प्रोटॉन H+. तो जब ये हुआ तो हमारे पास कार्बोकेटायन बनेगा. करेक्ट. चलिए मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द डे. Covalent bond can undergo fission in two different ways. The correct representation involving a heterolytic fission of CH3Br. बहुत ही simple सवाल. All my lions should give the right answer to this question. देखिए, बताइए, परखिए. So obviously जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन ही यही है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स oneself. तो ब्रोमीन के ऊपर खिंचेगा, ब्रोमीन के पास खिंचेगा अगर, तो आपके पास समझ में आ रहा है, आपके पास CH3 प्लस एंड Br- बनेगा. CH3 प्लस एंड Br- कहाँ पे है जी? देखिए, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. ये तो रूल आउट हो गया. हेट्रोलिटिक की बात हो रही है तो फ्री रेडिकल भाई कहां से आ गया है भाई? 1 या 2 में से आंसर होना चाहिए. अब 1 में एरो देख लीजिए, हमेशा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास हेड होगा. जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं वो होनी चाहिए. ब्रोमीन के पास जा रहे हैं ना, तो सेकेंड इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ CH3Br. तो ये तो मुझे 100% यकीन है कि आपने सही किया होगा. आगे बढ़ते हैं. Lucky seventh question on your screens now. The addition of HCl to an alkene proceeds in 2 steps. Okay. The first step is the attack of H plus ion on this alkene portion, which can be shown by, again, representation का सवाल है. आपको पता होना चाहिए रिच से पुअर पे अटैक होता है. ये चीज बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हम गलत करना, गलत समझना. मैकेनिज्म में ये चीजें बहुत काम आएंगी, इसलिए जल्दी से बताओ क्या सही आंसर होगा. रिच टू पुअर. जैसे ही मैंने ये बोला, आई एम श्योर आपने एल्कीन के डबली बॉन्डेड सिस्टम से H+ पे अटैक दिखा दिया है. कभी भी पुअर से रिच पे अटैक नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है. ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं. Of course, the right answer to this question is option 2. Super. So I'm sure this makes it high definition, crystal clear. Hashtag HDCC. जरूर कमेंट्स में बताइएगा कितने सवाल सही हुए आपके. अब आपके लिए सरप्राइज ये है कि मैं 10th अगस्त से ऑर्गेनिक का बैच ला रही हूँ. 2 महीने में पूरा ऑर्गेनिक हम करने वाले हैं. 2 months entire organic chemistry. ओके. सो अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, आप पूछना चाह रहे हो, ज्वाइन करना चाह रहे हो, बिल्कुल आप इस नंबर पे 7676907985 या फिर यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स at nitika.duggal8@gmail.com. इस पे भी आप अपना क्वेरी डाल सकते हो. आई विल एड्रेस इट ऑन माई ओन. ठीक है. nitika.duggal8@gmail.com या फिर 7676907985 पे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम. अगर मैं नहीं उठा पाई तो आई विल कॉल यू बैक. सो विद दिस, सी यू in the next rapid fire. Bye bye.